नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने दजिस्ट्रा एल्गोरिथम को करा था। तो फिर हमने क्यों करा था उसको? हाँ, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो अगर अब तक आपने हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है तो फिर मैं बोलूँगा आप उसे देख लो, ताकि आपके लिए फिर बेहतर है। और उन्हीं चीज़ों को हम जनरली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिर आपका भी एक आई मीन से एक कॉन्सेप्ट बेहतर बिल्ड हो जाएगा और यहाँ बेहतर समझ पाओगे। अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो यहाँ आपको समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं। हमने ग्राफ देखा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, और हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ढूंढते हैं किसी भी सोर्स से। एक चीज़ याद रखना, बात हो रही है सिंगल सोर्स की यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक सोर्स दिया होगा आपको, ठीक है, सिर्फ एक सोर्स, जैसे कोई भी पॉइंट हुआ वहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ हर जगह के लिए। जैसे ए दे दिया आपका, आई मीन टू से सोर्स दे दिया आपका, तो यहाँ से बी पे जाने का शॉर्टेस्ट क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें ढूंढनी होती है। तो फिर इसके लिए हमने पीछे देखा था, हमारे पास एक था आई मीन टू से, ओ भैया, दजिस्त्रा एल्गोरिथम, जिसमें कि हम बहुत इजीली पाथ कैलकुलेट्स कर पा रहे थे और उसे कैलकुलेट्स करने के मैंने तरीके भी बताए थे, क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने कराया था। तो फिर अगर अब तक आपने वो नहीं करा तो मैं बोलूँगा जी बिल्कुल आपको वो कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे ग्राफ को जिसमें निगेटिव वेट्स रहे। पिछले दजिस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या मतलब, जो आप सबसे बड़ा कौन सा बोल सकते हो, सबसे बड़ी कमी उसमें ये थी कि वो आपका निगेटिव वेट ग्राफ पे काम नहीं करता। ग्राफ अगर निगेटिव वेट किया है तो उसके ऊपर चलेगा ही नहीं। और वो ग्रीडी अप्रोच को काम करता था। ग्रीडी अप्रोच मैंने बताया, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो बाय द वे। तो फिर निगेटिव एड्ज वेट पे वो काम नहीं करता था। जैसे ही कोई ग्राफ आया और वो ग्राफ निगेटिव एड्ज वेट का है तो फिर वो बोल देगा कि मतलब वो आप मतलब वो वहाँ वो काम ही नहीं करता था, वो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ठीक है, इसलिए अब हमारे पास आया है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ये एक दूसरा एल्गोरिथम है उसके मुकाबले। तो फिर हम बहुत ईजिली इसमें निगेटिव वेट्स वाले ग्राफ, अगर मतलब किसी भी ग्राफ में अगर निगेटिव वेट रहे तो फिर हम बहुत ईजिली देख रहे होंगे कि अगर निगेटिव वेट भी है फिर भी हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, उसमें से कैसे निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा आई मीन टू से ओवर हियर ऑप्टिमाइज्ड पाथ होता है। इसमें अगर कोई भी एड्ज है वो निगेटिव है तो फिर काम चल जाएगा आपका। ठीक है, कोई भी एड्ज है और वो निगेटिव है तो काम चल जाएगा, बट निगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे निगेटिव साइकिल क्या होती है, तो हम आगे देख रहे होंगे उसमें क्या होगा कि आप एक जगह से चलोगे दूसरी जगह आओगे, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उसी रास्ते से आओगे ना तो फिर आपकी वैल्यू फिर से घट जाएगी। बाय द वे, तो फिर रजिस्ट्रा एल्गोरिथम और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रजिस्ट्रा एल्गोरिथम जो जो था आपका, ठीक है, वो आपका डायरेक्टेड, ठीक है, और अनडायरेक्टेड दोनों पे काम करता था। ग्राफ डायरेक्टेड हो अनडायरेक्टेड हो दोनों पे काम करता था। ठीक है, बस अगर निगेटिव अगर मतलब वेट आ जाएगा, मतलब अगर कोई भी ग्राफ है उस ग्राफ के किसी भी एड्ज की वेट निगेटिव है तो फिर वो वहाँ काम नहीं करता था, वो वहाँ फेल हो जाता था। और ये जो आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, जो ये आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, ये जो होता है ये सिर्फ आपका मतलब ये डायरेक्टेड के ऊपर काम करता है और अनडायरेक्टेड के ऊपर भी काम करता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होगा ना उसमें कोई निगेटिव एज वेट फिर ना हो। हाँ, इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को, इसको अपनी अनडायरेक्टेड में भी लगा सकते हो, बट उसमें कोई भी निगेटिव मतलब निगेटिव जो एड्ज होगी, कोई भी निगेटिव वेट वाली एड्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो आपका मतलब जनरली बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम तो होता है अगर आपका ग्राफ डायरेक्टेड है और उसमें निगेटिव भी है तब तो ये झेल लेगा, बट अनडायरेक्टेड है निगेटिव है तो फिर वहाँ ये फेल हो जाता है, वहाँ ये नहीं चलता है। और जनरली इसका हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई निगेटिव साइकिल तो नहीं है। ठीक है, तो फिर अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये निगेटिव साइकिल क्या होती है। तो फिर चलिए देखते हैं निगेटिव साइकिल क्या होती है। चलिए अब हम अपने इस वीडियो को एक्चुअल में शुरू करते हैं। ऑल राइट फ्रेंड, लेट्स डू इट। बाय द वे, ये सब देखने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ पिछले वीडियो को भी, मतलब जो अब तक हमने पढ़ रखा है उससे थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके। जस्ट सपोज करो आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है आपका, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, कुछ ऐसा है आपका ये वेट। ठीक है, तो फिर सपोज करो इसकी वेट 20 है आपकी, इसकी वेट 10 है, इसकी वेट -16 है। ऑल राइट, तो कुछ ऐसा आपको दे रखा है और आपको बोला शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन करना है। सपोज करो दजिस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज कर रहे हो, मैं पहले मतलब कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ताकि ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत बेहतर हो सके बाय द वे। तो फिर यहाँ पे जब आप निगेटिव वेट करोगे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इन्फिनिटी से सबको इनिशियलाइज कर देते थे कि यहाँ से यहाँ की वेट इन्फिनिटी इन्फिनिटी। फिर क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो इसको बोलते थे भी, इसको बोलते थे यू, ठीक है, सॉरी इसको यू इसको भी बोलते थे। और बोलते थे अगर यू प्लस सी ऑफ यू भी, सी ऑफ यू भी मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ से यहाँ तक का पाथ जो कि 20 है। ठीक है, अगर ऐसा है और ये छोटा है आई मीन से भी से, जो भी भी पे है, भी पे आपका क्या इन्फिनिटी, बाय द वे यहाँ यू पे जीरो हो जाएगा क्योंकि आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वो आपका सोर्स पाथ होता है। ठीक है, तो इसको काट के आप यहाँ पे जीरो कर दोगे, तो जहाँ मतलब जिस किसी भी वर्टेक्स से आप शुरू करोगे वो जीरो हो जाएगा। तो आप देखोगे क्या ये 20 इन्फिनिटी से छोटा है क्या? जी बिल्कुल छोटा है। तो फिर हम क्या करते थे, हम बोलते थे डी ऑफ भी इक्वल टू जो भी आपका ये प्लस करके आया है 20। तो फिर इसको यहाँ से हटाओ, आप 20 दे दो।
फिर अब आप देखो इस तरफ भी वही होगा, 0 ये है आपका ए और ये 10 है, दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 इन्फिनिटी से छोटा है, छोटा होता है, तो फिर ये आपका 10 हो गया। तो फिर अगर मैं जनरली आपको यहाँ पे बता सकूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैंने आपको टेबल बना के बताया था। सपोज करो कुछ ऐसा है, ए है आपकी, ठीक है, बी और सी। ए आपका क्या है, सोर्स है, ऑल राइट, जो भी आपका सोर्स होता है जहाँ से भी आप शुरू करते हो। इनिशियली सोर्स आपका 0 होता है और सब क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर उसके बाद जब आप जाते हो तो आप ए से बी पे गए, तो फिर ए से बी आपका क्या हो गया, 20 हो गया, ऑल राइट। और फिर आप ए से सी पे गए, तो ए से सी आपका क्या हो गया, 10 हो गया। और इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 10 है सबसे छोटा। तो फिर हम 10 को क्या करते थे, रिलैक्स कर देते थे, मतलब अब ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आप आगे जाओगे यहाँ तो आप 10 दे दोगे, क्यों, क्योंकि आपने इसे रिलैक्स कर दिया, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। और फिर जब आप आगे जाओगे तो फिर अब आप देखोगे ए से बी जाने का कोई और रास्ता अभी भी 20 है, तो फिर यहाँ 20 ही दे दोगे। तो अब सबसे छोटा 20 आया, तो फिर अब आप इसे भी रिलैक्स कर दोगे, ठीक है। जब आपने इसे रिलैक्स किया तो एसी हो गया था यहाँ पे पाथ, ठीक है। तो अब 20 भी रिलैक्स हो गया, अब आप इसके आगे जा ही नहीं सकते। हाँ, अब इसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं होता रजिस्टर एल्गोरिथम में। रजिस्टर एल्गोरिथम में जो भी प्रोसेस है बस यहीं तक है, अब आप यहीं तक सेटिस्फाइड हो, बस यहीं तक। बट वाट इसका क्या करना भाई, ये जो अपने पास निगेटिव साइकिल है, हाँ, आई मीन से निगेटिव एज वेट है, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये सबसे बड़ी आपके लिए समस्या बन जाती है। जब भी आपका निगेटिव आता है तो फिर समस्या हो जाती है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, फिर ये घट सकता था। तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों को एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आया, बेलमैन्स एल्गोरिथम। इसमें अगर निगेटिव आपकी कोई भी एड्ज है तो फिर उसके ऊपर ये काम करता है। निगेटिव अगर कोई साइकिल है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है बहुत ईजिली, ठीक है। मैं जो भी करक्स है अभी मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे भाई ये काम कैसे करता है, तो फिर देखो यहाँ पे देखो हमने कितनी बार रिलैक्स किया। रिलैक्स करना मतलब वैल्यू अपडेट करना, शॉर्टेस्ट वाली, एक बार दो बार कुछ ऐसा यहाँ पे हमने करा। और जब आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो कर रहे होते हो तो उसका रूल है कि जितने भी आपके पास, आई मीन टू से, आप समझ लो वर्टेक्स है, ठीक है, उससे -1 भी -1 टाइम्स आपको रिलैक्स करना होता है, मतलब 2 टाइम्स टोटल। हाँ, यहाँ भी क्या है आपका, टोटल 3 है, तो 3 - 1 इक्वल टू टोटल 2 टाइम्स आपको रिलैक्स करना होगा, मतलब आपको अपडेट करना होगा। एक बार अपडेट कर दोगे फिर से आपको अपडेट करना होगा। तो फिर चलिए करके देखते हैं फिर से, ठीक है। तो फिर फॉर नाउ मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इन्फिनिटी डाल देता हूँ ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अभी सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी, वो क्या है, इन्फिनिटी है, मैंने सबको इन्फिनिटी दे रखा है। चलिए अब हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को चलते हैं। अब पहली बार जब हम चलेंगे तो फिर क्या होगा, ए 0 हो जाएगा आपका। हाँ, ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा, और वही है, ए की वैल्यू 0, क्योंकि ये सोर्स नोड हो जाएगा आपका। और फिर आप आगे चलोगे कहाँ पे, बी पे, तो बी क्या हो जाएगा, बी 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा बी आपका। 20 हो जाएगा ना ये, मतलब जब आप प्लस करोगे वही वाला रूल लगा के, ये जो रूल मैंने इक्वेशन पिछले वीडियो में बताया था इसी को। तो फिर ये 20 हो जाना है, और ये आपका क्या हो जाना है, जो सी है आपका, हाँ, ये 10 हो जाना है आपका, यहाँ पे ये 10 हो जाना है। और इनके बीच जो एरो है ये आपकी -16 ऐसे की ऐसे ही रही। ये आपने इसे रिलैक्स करा पहली बार, ठीक है। अब फिर से चलो दूसरी बार चलते हैं। कुछ नहीं, रिलैक्स करा मतलब शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना, ए तो 0 ही रहेगा, बी जो है आपका वो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। सी जो है आपका वो आपका 10 रहेगा, ऑल राइट। बट अब क्या बात हो गई कि सी यहाँ तक तो ठीक था, हाँ, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, जस्ट नॉट अ बिग डील। बट अब पॉइंट क्या आ गया, सी को आपने बोला 10 है, ठीक है, समझ आया। बट ये जो -16 है भाई, इसका क्या, हाँ, इस बार ये भी चलेगा, बी से सी भी इसमें चलोगे, क्योंकि बेलमॉन्ट फोर्ड एल्गोरिथम में आप निगेटिव एड्ज वाले पे भी चलते हो, तो ये इसके ऊपर आएगा, दोनों को प्लस करके देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भी। तो फिर जोड़ के देखते हैं दोनों को, u प्लस सी ऑफ यू भी, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो फिर प्लस करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 4, हाँ, ये घट जाएगा इससे 4, क्या ये छोटा है डी ऑफ भी से, ये भी आपका 10 है, बिल्कुल छोटा है। तो फिर यहाँ इसको काट के आप यहाँ पे दे दोगे 4 ओवर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 दे दिया। तो फिर अब आप देखो यहाँ पे आपके पास ए से सी तक जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। पहले आप 10 जा रहे थे, ये इसकी वैल्यू 10 थी ना, और इसकी वैल्यू आपकी 20 थी। तो फिर अब आप जा रहे हो सिर्फ 4 टाइम्स में यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। अगर मैं जनरली बताऊँ, ये इधर से इधर ही है, मैं समझ रहा हूँ आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो फिर यही चीज़ अप्लाई करने के लिए, यही निगेटिव एज वेट की बेनिफिट लेने के लिए हम यूज करते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ये कितनी बार चलता है, v-1 टाइम, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स। बट हम इसको एक बार और चलाते हैं। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों, अगर हमको एक बार चलाना ही था तो आपने यहाँ फिर माइनस क्यों करा, क्योंकि देखो इसमें 3 एजेस थी, मैंने बोला 2 बार चलाने, मतलब कोई एक बार में कोई 2 एजेस लो, या तो ये लो या तो ये, या तो ये आप पकड़ो या तो ये पकड़ो, दो दो एज, ठीक है, 2 एज जो भी आप बोलोगे एक बार में उतने एजेस के ऊपर चलाया जाएगा, वो एल्गोरिथम अपडेट करा जाएगा। बट अगर मैं तीनों बोल देता कि भाई तीनों ले लो, जितने भी हैं उतने ले लो, फिर तो ये साइकिल बना देता, हाँ, फिर तो ये साइकिल बन जाता, क्योंकि हर बार आप तीनों को अपडेट करते, फिर से अपडेट करते, फिर से अपडेट करते, तो ये तो पूरी तरह एक साइकिल बन जाता। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला v-1 टाइम चलना है, मतलब ये एल्गोरिथम बोलता है।
बट फिर भी जब v-1 टाइम आप चला लेते हो तो एक बार फिर से चलाते हो आप, चेक करने के लिए कि इसमें कोई नेगेटिव एज साइकिल तो नहीं है। नेगेटिव अगर होगी तो वैल्यू बार बार घटेगा। ये आपका 4 है ना, ये घट जाएगा, ये घट के कुछ और हो जाएगा। जितनी बार आप इधर से इधर आओगे उतनी बार आपकी वैल्यू घटेगी। तो चलिए देखते हैं ये है या नहीं है। ठीक है, ए बी सी कुछ ऐसा, ये आपका 10, ये आपका 20, 0, 20। ठीक है, अब देखते हैं रिलैक्स करके। यहाँ से आए तो 20 या मिनिमम मिनिमम यही डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ का आपका 10 अभी दिखा रहा है। ठीक है, बट -16 था, तो जब आप इसको रिलैक्स करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब आप बताओ, जब ये आपका 4 हो चुका है तो क्या कोई और तरीका है क्या फिर से आप किसी को रिलैक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो फिर से आप 20 और 16 को जोड़ोगे तो आना तो 4 ही है। तो फिर क्या है कि इसमें कोई निगेटिव साइकिल नहीं है। जो वैल्यू थी वो वैसी की वैसी ही रह गई। जो इसकी वेट की वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ एड्ज वेट की वैल्यू, वर्टेक्सेस के वेट्स की वैल्यू, जो आपके v-1 टाइम्स में आई थी, v-1 टाइम्स रिलैक्स करने पे, वही अगर v टाइम्स मतलब एक बार और आप चला दोगे, उस वक्त भी अगर यही केस रहा, यही सारी चीज़ें रही, किसी की भी यहाँ आप देख सकते हो ना इसकी चेंज हुई वेट, ना इसकी चेंज हुई, ना इसकी किसी की चेंज नहीं हुई, तो आप बोलोगे कि इसमें निगेटिव एड साइकिल है ही नहीं। बट अगर ऐसा होता, ये चेंज हो जाता, तो आप बोल सकते थे भाई जी बिल्कुल इसमें निगेटिव एड साइकिल है। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि निगेटिव एड साइकिल अगर आपकी हो तो फिर आप उससे कैसे डील करते हो, या फिर नेगेटिव एड साइकिल आप कैसे समझते हो कि अच्छा ये नेगेटिव एड साइकिल है। ऑल राइट फ्रेंड्स, बाय द वे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम यहाँ कैसे कर रहे थे। ठीक है, वही प्रोसेस डिस्कस करा गया बेलमैन फोर्ड का। सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर देते हो सारे वर्टेक्सेस को। जो आपका सोर्स वर्टेक्स होता है उसको आप जीरो से करते हो, बाकी सबको इन्फिनिटी से। हमने यही करा सबको, पहले तो इन्फिनिटी से ही करा था, बट फिर जो हमारा सोर्स था उसको हमने जीरो से कर दिया। ठीक है, ऐसा ही करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर सेकंड स्टेप में आप करते हो रिलैक्सेशन, रिलैक्स करते हो। अब रिलैक्स क्या बोलते हैं, आइटरेट करते हो सारे एजेस को। आप सारे एजेस पे जाते हो v-1 टाइम, मतलब दो दो बार। इसके ऊपर भी दो बार हम गए, इसके ऊपर भी दो बार गए, इसके ऊपर भी दो बार गए, दो दो बार आप जाते हो सबके ऊपर। ठीक है, हर एक एज के लिए जो वेट होता है उसका, अगर शॉर्टर उससे मिल जाता है तो आप उसको अपडेट कर देते हो। किया ना हमने अपडेट, यहाँ 4 मिल गया था शॉर्टर। हाँ, यहाँ 4 ज़्यादा शॉर्टर था प्रीवियस 10 से। ठीक है, यहाँ 20 में से इसको घटाया था हमने, तो फिर आप उसको अपडेट कर देते हो। ये प्रोसेस आपका हो गया। और निगेटिव एज साइकिल डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हो कि इन सारे के सारे आइट्रेशन को, एज को आप एक बार और चलाते हो, मतलब n-1 टाइम या फिर v-1 टाइम आप बोल लो। आपने ये तो चलाया ही अपने शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढने के लिए, बट आप लास्ट में चेक करते हो कि इसमें निगेटिव साइकिल है या नहीं है। देखो यहाँ पे हमने चेक करा ना, तो इसलिए आप एक बार और चलाते हो निगेटिव एज साइकिल डिटेक्शन के लिए, एक बार वन मोर टाइम आप चलाते हो। ठीक है, अगर कोई भी डिस्टेंस बार बार रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या है उसका कि वो निगेटिव एज साइकिल है। अब आप बोलोगे भाई एग्जांपल तो चाहिए निगेटिव एज साइकिल का। जी बिल्कुल चाहिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास आई मीन से वही हो, एक ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है, एक नोड ए है। ठीक है, ए से आप बी चल जा रहे हो, सपोज कर लो 10 में, 10 डिस्टेंस है आपका। फिर बी से आप जा रहे हो कहाँ, सी जा रहे हो। ठीक है, कितने में, 20 में। और सपोज कर लो आप सी से जा रहे हो वापस बी पे, सी से आप वापस कहाँ जा रहे हो, बी पे। यहाँ से एक साइकिल बन गया ना, यहाँ से आए, यहाँ से आए, आप यहाँ घूम गए, तो फिर ये जो एक साइकिल बन जाएगा। और ये मैंने 30 दे दिया, मतलब ये निगेटिव साइकिल बन गया। बट निगेटिव वेट है इस साइकिल में, हम बोलेंगे साइकिल है, इसमें निगेटिव वेट है, क्योंकि अभी तक हमने चेक नहीं करा है कि ये जो है ये आपकी निगेटिव एड साइकिल है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहली बार रिलैक्स करते हैं। ठीक है, पहली बार हम रिलैक्स करते हैं, मैंने R1 लिख दिया है। ठीक है, तो जब पहली बार रिलैक्स करेंगे तो जनरली क्या करते हैं हम जब पहली बार रिलैक्स करते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना था, इसे जीरो से इनिशलाइज करना था, इसे इन्फिनिटी से इनिशलाइज करना था। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, फिर से अब हम रिलैक्स कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फिर से सबसे पहले तो ये ग्राफ बनाएंगे। ए से बी हम गए। ठीक है, फिर उसके बाद बी से सी गए, और सी से वापस हमारा यहाँ पे आ रहा है। मैंने ऊपर से दे दिया, चलो मैं नीचे से ही दे देता हूँ। ठीक है, आप ए से बी गए, बी से सी, फिर आप ऐसे टर्न मार के आ रहे हो। ये क्या है आपका -30 है, और ये 20 है, और फिर ये 10। ठीक है, अब हम एक्चुअली में अपडेट करते हैं सबको। अब आप देख सकते हो ये आपका इन्फिनिटी है, और ये भी आपका इन्फिनिटी है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की वेट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को काटोगे ये हो जाएगा आपका 10। और फिर यहाँ जब आप आगे जाओगे तो फिर ये जो आपकी एज वेट यहाँ पे हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 10 + 20, ये क्या हो जाएगा आपका 30। तो फिर पहली बार आपने रिलैक्स इसको कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकंड टाइम रिलैक्स करने पे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको सेकंड टाइम रिलैक्स। ऑल राइट, बाय द वे ए का यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, ए जीरो, बी आपका 10 हो चुका है तक। ठीक है, और फिर बी जब आपका 10 हो चुका है तो ये आपका 30 हो चुका है, और ये अभी भी -30 है, ये जो इसका वेट। अभी हम यहाँ नहीं आए, अब हम चलते हैं रिलैक्सेशन सेकंड पे। ठीक है, 8 सेकंड भी आप लिख सकते हो। तो फिर ये मैंने इसे दो बार रिलैक्स करा है, क्योंकि इसमें 3 वर्टेक्सेस हैं, तो हम क्या करते हैं n-1 टाइम, या फिर v-1 आप बोलते हो तो v-1 टाइम इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से रिलैक्स करते हैं। फिर से सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इसको। ए आपने दिया, आप ए से बी पे गए, बी से आप सी पे गए, और सी से फिर से यहाँ ये -30 है,
ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। और ये अब तक ए आपका 0 ही है, बी आपका 10 हो चुका है, सी आपका आई मीन टू से 30 हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने क्या बोला, एक एक बार रिलैक्स, दो दो बार सबको रिलैक्स करना है, ठीक है। तो फिर अब इस एज में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ से आ रहे हो ना, सी से बी आ रहे हो, सी से बी आ रहे हो आप यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आपकी जो वेट है वो यहाँ पे घट जा रही है। ऑल राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका निगेटिव है, ठीक है। और ये जो आप जब इधर से इधर रिटर्न आओगे तो फिर ये आपकी घट जाएगी। ये आपका 30 हो गया, ठीक है। ये सपोज कर लो ये आपका यू है, ये भी है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते थे, सबसे पहले यू मतलब आपका जो ये 30 हो जाता था वो, उसके बाद आप क्या करते थे, माइनस आई मीन टू से ओवर हियर आपका यहाँ पे करते थे, ये आपका हो जाता था, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, यू है, भी है, फिर यहाँ से यहाँ जाने का जो भी कॉस्ट होता था, ठीक है। तो फिर उसको कैलकुलेट कर देते। और एट लास्ट क्या होता है, मतलब एट लास्ट यहाँ पे जनरली क्या होता है, 30 हो गया आपका यू, और यहाँ से यहाँ तक जाने का कॉस्ट ये -30 हो गया, -30 हो गया आपका, ठीक है। इक्वल टू डी ऑफ भी हो गया, डी ऑफ भी आपका क्या है, आई मीन से हो गया 10 है, ये 10 है ना यहाँ पे, तो ये आपका 10 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। ये क्या होगा, ये हो गया आपका जीरो। अब जीरो हो गया मतलब सी से बी तक आने का शॉर्टेस्ट पाथ अब 10 नहीं रहा, 10 से छोटा है ना जीरो, तो हम 10 को अपडेट करके जीरो कर देंगे। अब आप यहाँ देखो हमारे साथ यहाँ क्या हो गया कि भाई जब ये साइकिल बन रहा था, पहला क्या रीजन है कि निगेटिव है, हाँ निगेटिव एड्ज है। और फिर दूसरा क्या हुआ यहाँ पे कि ये साइकिल बना रहा है, साइकिल बना रहा है और बार बार हमारी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। देखो पहली बार रिड्यूस, अब हम दूसरी बार फिर से इसी साइकिल में फिर से इसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से आप यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ आए, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। तो फिर अब आप सपोज कर लो ये आपका 30 है, हाँ, और ये आपका -30 है। तो फिर जब आप यहाँ से यहाँ होगे 0 + 30 करोगे तो ये तो 30 रहेगा, 30 से छोटा हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ 30 से छोटा हो जाएगा ना जीरो। बाय द वे ये आपका 30 है, अगर जब आप यहाँ से यहाँ हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। और जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जो वेट है प्लस 20, 20 हो जाएगा। क्या ये छोटा है क्या 30 से? हाँ छोटा है, तो सपोज कर लो आपने इसे 20 कर दिया, अपडेट कर दिया जब यहाँ पे जीरो है, फिर ठीक है, ये 20 हो गया आपका, फिर ये आपका -30 है। तो जब ये 20 से वहाँ जाएगा, आई मीन से होगा ये 20 है, ये -30 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो फिर ये आपकी नेगेटिव साइकिल हो गई, और बार बार ये साइकिल चलती रहेगी और बार बार आपके वैल्यू को रिड्यूस करती रहेगी। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया हो, ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी जो नेगेटिव साइकिल होती है वो क्यों होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दो बार तो इसको रिलैक्स किया ही हमने, देखो दो बार रिलैक्स कर दिया था, दो बार रिलैक्स करने के बाद हम इसको एक बार और, हमने इसे एक बार और चलाया, और जब हमने इसे एक बार और चलाया तो इसकी वैल्यू 10 से घट के जीरो हो गई। फिर मैंने बोला एक बार और चला, तो फिर इसकी वैल्यू -10 हो गई, और बार बार ये चलती रहेगी। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव एज साइकिल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो फिर चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फिर यहाँ आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा ही एग्जाम में आपको आता है, ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे इसमें कि ये पहला तरीका है, एक शॉर्ट तरीका जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास एक ग्राफ दे दिया, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है भाई, या फिर अनडायरेक्टेड भी हो सकता था, बस निगेटिव ना हो, बाय द वे। आप क्या करते हो कि उससे जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी एजेस बन रही हैं, सबसे पहले आप वो लिखते हो। बाय द वे ये आपको ग्राफ देके पूछा जाता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। आप डायजेस्ट्रा भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे माइनस आ गया, हाँ निगेटिव आ गया, निगेटिव एज। तो फिर अब आप बोलते हो मैं बेलमैन फॉर्ड यूज करूंगा, डेट्स गुड, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अब बेलमैन फॉर्ड से निकालने के लिए इनिशियली ना बिगिनर्स के लिए बहुत टीडियस हो जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक ट्रिक है आपके लिए, शॉर्टकट है। सबसे पहले आप क्या करो, आपकी जितनी भी एज हैं ये वाली, ठीक है, उन सबको आप लिख लो, ये जितनी भी एजेस हैं आपकी, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 3, देख रहे हो ना ये सब, 2 से 5, 5 से 7, हाँ 5 से 7, 6 से 7, ठीक है भाई, इन सबको लिख लो। और जो आपका सोर्स वाला होगा उसको आप जीरो से इनिशियलाइज कर लेना, और बाकी जो भी होगा उन सबको इन्फिनिटी से कर दो। यही हम जनरली करते आए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जीरो से इन्फिनिटी से, ठीक है भाई, ऑल राइट। तो फिर हमने यहाँ सारा एड्स लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा एक टेबल बनाया। टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिसेस थी उससे हमने कुछ यहाँ लिख लिया, और जितनी भी एजेस हैं उसके अंदर, ठीक है, आई मीन टू से मतलब कितनी एजेस बनेगी, कितने बार रिलैक्स करना होगा आपको। तो मैंने क्या बोला था, n-1 टाइम हम करते हैं, टोटल वर्टिसेस कितनी है 7, और हम कितनी बार रिलैक्स करेंगे 7-1 टाइम, मतलब हम 6 टाइम रिलैक्स करेंगे, इसलिए मैंने जीरो से यहाँ पे 6 दे दिया। अब आप ये मत बोलना भाई ये तो 7 ही हो जाएगा, जीरो को जोड़ोगे तो, बिल्कुल, बट ये एक बार इन्फिनिटी वाला है, तो ये तो मतलब ये बहुत बेसिक इनिशियलाइजेशन होती है आपकी, बाय द वे। तो फिर उसके बाद अब आप क्या करते हो, अब आप एक्चुअली में इसे अपडेट करना शुरू करते हो, वन बाय वन करके आप इसे अपडेट करते हो। और जब जब आप इसे अपडेट करते हो, तो फिर अपडेट करते हुए आप जब अपडेट कर लेते हो तो उसकी जो भी वैल्यू होती है वो उसे आप यहाँ लिख लेते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ जीरो डाला, हाँ इनिशियली जो हमारा सोर्स नोड था वो तो जीरो ही होगा। जीरो से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जीरो से 2 तक जाने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी,
ये 6 है और ये इन्फिनिटी है, तो 6 तो छोटा हुआ ना, वही वाला इक्वेशन यहाँ भी लग रहा है जो मैंने बताया था, डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू भी, ठीक है। इफ लेस देन डी ऑफ वी, तो फिर डी ऑफ वी आप क्या करते थे, इक्वल टू डी ऑफ ये जो आपका जोड़ के आ रहा है उसे आप कर देते थे, ठीक है। तो फिर इसी के तहत यहाँ भी चलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 शॉर्टेस्ट है इन्फिनिटी से। यहाँ पे देखो, यहाँ से 5 इन्फिनिटी है, तो 5 आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या शॉर्टेस्ट हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी था और यहाँ से यहाँ तक आने का शॉर्टेस्ट पाथ आपको 5 मिल गया, तो फिर आप 5 से आपने अपडेट कर दिया। तो जब आप पहली बार चल लोगे, पहली बार हम चले इससे, इसका जहाँ जहाँ कनेक्शन था वहाँ वहाँ हम चल चुके हैं, यहाँ तक कनेक्शन, यहाँ तक कनेक्शन, यहाँ तक कनेक्शन, 1 2 3 2, मतलब ये तीनों आप चल चुके हो, ठीक है। इन तीनों आई मीन टू से ओवर हियर एड्स के लिए, तो अब आप यहाँ मेंशन कर दोगे जो भी उस पर्टिकुलर नोड पे जो भी उस वक्त पावर होगी वो आप डाल दोगे। जब आपने अपडेट किया 2 के ऊपर क्या है, ये वेट 6 है, 3 के ऊपर क्या वेट है, 5 है, 4 के ऊपर क्या वेट है, 5 है, बाकी सब के ऊपर इन्फिनिटी है अभी, ठीक है भाई। ठीक है, ये पहला केस। अब दूसरे केस में अब आपने 2 से चलना शुरू किया यहाँ से, क्योंकि अब आप बोलोगे भाई 1 से क्यों नहीं चल रहे, फिर से आप नहीं चल सकते, क्योंकि क्या फायदा भाई, आपको यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ तो मिल ही गया। आप कुछ भी कर लो, कितना भी लगा लो, 1 से लेके 2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ तो इनिशियली यही होने वाला है। हाँ, जब आप इधर से साइकिल वगैरह बना के आओगे तो वो कम हो ज़्यादा वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ से तो सेम ही आने वाला है। 1 से 2 पे जाओगे, मतलब सिर्फ एक 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 एड्स है, इसलिए आप इन तीनों को इनिशियली क्या करते हो, इग्नोर करते हो, फिर आप यहाँ से शुरू करते हो आप 2 से 5 तक, ठीक है। तो देखो 2 से 5 तक जाना है, पहले इन्फिनिटी था और इसका वेट 6 है, हाँ, और ये आपका -1 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सपोज कर लो आपका u हो गया, ये v हो गया, तो फिर ये 6 प्लस ये दोनों का जो वेट है -1, हाँ, इज लेस देन इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 5, लेस देन इन्फिनिटी है बिल्कुल, तो फिर डी ऑफ वी क्या है आपका, ये जहाँ आप जा रहे हो, मतलब जहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, 5। तो फिर इसको हमने अपडेट क्या कर दिया, 5 कर दिया, मतलब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ आपने क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो फिर इसका भी अब अपडेट हो चुका है। तो फिर अब आप फिर चलते हो 3 से 2, देखो 3 से 2 जा सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो ही हम जाएंगे, हाँ जा सकते हैं। पहले 3 5 है, ये वेट 2 है, ये 6 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3, 3 6 से छोटा है, हाँ 3 तो 6 से छोटा है, तो आपने इसे 3 कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 से 5, 3 से 5, तो देखो ये आपका ऑलरेडी 5 है, ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कॉस्ट पड़ेगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 तो इससे बड़ा होगा ना, तो फिर ये तो हमें, हम तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं, 6 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इग्नोर करेंगे, यहाँ कुछ अपडेट नहीं किया जाएगा। 4 से 3, आप 4 से 3 जा सकते हो बिल्कुल। 4 आपका क्या है, 5, ये क्या है -2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का आपकी जाने का कॉस्ट क्या आपका पड़ेगा, 5 - 2 3 पड़ेगा आपका कॉस्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना हम कैसे जाते हैं, जहाँ से जहाँ आपको जाना हो आप बोलते हो उसको यू, और जहाँ जाना है उसको भी। यू के ऊपर जो वेट है उसको जोड़ते हो 5, प्लस जो वहाँ से वहाँ तक जाने का जो एज पे वेट है, जैसे यहाँ -2 है, आप उसे जोड़ते हो, चेक करते हो क्या वो लेस देन है डी ऑफ वी से, भी मतलब जहाँ आपको जाना है 5 से, यहाँ पर 5 है ना, डी ऑफ वी, डी ऑफ वी बाई 5 है, डी ऑफ यू भी 5 है, ये 5 है आपका, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -3, आई मीन टू से 3, और 3 क्या है आपका, 5 से छोटा है बिल्कुल, तो फिर आप उसको अपडेट कर देते हो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से अपडेट हम बार बार करते हैं। बाय द वे 4 से 3 तो हो गया अपना, अब हम चलते हैं 4 से 6। तो देखो 4 से 6 के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल है, ये 5 है, ये -1 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या होगा, ये इन्फिनिटी है, इससे छोटा होगा 4, 5 - 1 4, तो फिर आप इसको अपडेट करके 4 कर दोगे। फिर 5 से 7, 5 से 7 आप जा सकते हो क्या, हाँ 5 से 7 आप जा सकते हो इनिशियली, नहीं जा सकते, क्योंकि 5 से 7 के बीच कोई कनेक्शन अभी हमारे पास नहीं है, अभी अभी तो हम 5 पे आए ही हैं, हाँ 2 से हम 5 पे आए थे, 5 अभी हम 5 पे आए हैं, 5 से आगे हम मतलब कहीं नहीं जा सकते, तो फिर ये वैसे का वैसा इन्फिनिटी ही रहेगा। जब आप इन सबको चल लोगे, 6 से 7 भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो 4 से 6 पे ही अभी आए हैं, इससे आगे जाने की फिलहाल इजाजत नहीं होगी आपको। तो फिर जब ये पूरा आप चल लोगे, आइटरेट कर लोगे बहुत अच्छे से, तो फिर मतलब जो भी आपके नोड है उसके ऊपर जो भी वेट आया, मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा वो आप लिख दोगे। देखो 1 के ऊपर हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये सोर्स वाला था। 4 के ऊपर पहले 5 था, अभी 5 है, तो फिर ये 5 ही रहा, देखो यहाँ 5 ही रहा। 3 के ऊपर पहले 5 था, अब 3 हो चुका है, यहाँ से हमें आ गया ना 5 - 2 3 हो गया, ये शॉर्टेस्ट अब हो गया। पहले 5 था, अभी 3 आ गया, 3 शॉर्टेस्ट है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, 3 के ऊपर यहाँ 5 से 3 को अपडेट कर दिया, मैंने बोला अब ये 3 हो चुका है। उसके बाद 2 के ऊपर क्या पावर है, 2 के ऊपर पावर 3 है, तो फिर हम 6 से हमने 3 कर दिया, पहले 6 था अब 3 हो गया, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 5 के ऊपर इन्फिनिटी था पहले, तो मैंने अब 5 कर दिया, ठीक है। 4 के ऊपर कुछ चेंज नहीं हुआ, 5 का 5 ही रहा, यहाँ से आने में कोई चेंज नहीं, वही रहा। 6 के ऊपर पहले इन्फिनिटी था, हमने 4 किया, तो 6 के ऊपर जो पावर है हमने वो लिख दिया, और 7 के ऊपर अब भी इन्फिनिटी है। अब हम फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर से चलेंगे, फिर से अपडेट करेंगे सबसे शॉर्टेस्ट वाली। कहाँ से, तो इन तीनों को तो आप चलोगे नहीं, क्योंकि सोर्स वाले से जुड़ा है, नहीं चलोगे। यहाँ से चलोगे 2 से 5 तक, फिर से चलते हैं 2 से 5, तो देखो 2 से 5 कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, हो सकता है, क्योंकि ये 3 है आपका, ये 1 है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,
हाँ, ये आपका 2 हो जाएगा, 5 हट जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो फिर ये आपका एक शॉर्टेस्ट मिल गया 5 पे 2। उसके बाद कहाँ चलना है, 3 से 2, 3 से 2। अभी आपका 3 क्या है, 3 है, और ये वेट 3 है, और ये यहाँ भी 3 है, तो यहाँ तक जाने का कॉस्ट क्या पड़ेगा, 3 माइनस 2 1। 1 तो 3 से छोटा है ना, तो यहाँ पे 1 कर दोगे अब, ठीक है भाई। उसके बाद 3 से 2 तो हो गया, फिर 3 से 5 जाना है, 3 से 5। तो फिर यहाँ 3 है, 3 के ऊपर 3 वेट है इसका, और जाने का कॉस्ट 1 है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। और 4 2 से, अभी 5 के ऊपर क्या है, 2, 4 2 से छोटा है क्या, नहीं 2 से छोटा है ही नहीं, 2 से बड़ा है, तो हम तो शॉर्टेज ढूंढ रहे हैं, क्यों अपडेट करना, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद 4 से 6 जाना है आपको। अभी आपका 5 है, माइनस 1 4 वही आ रहा है, तो हम यहाँ भी अपडेट नहीं करेंगे। अब आप 5 से 7 जा सकते हो, हाँ अब जा सकते हो। 5 पे आपका क्या है, 2, और जाने का वेट कितना है, 3, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 5, तो 7 का वेट हो जाएगा 5, ठीक। फिर उसके बाद 5 से 7 हम चले गए, ठीक है। और फिर 6 से 7 देखते हैं जाने का कितना पड़ेगा, 4 है, 3 है, 4 प्लस 3 क्या हो जाता है, 7, 7 तो इससे बड़ा है, तो फिर हम 5 ही रहने देंगे। यहाँ पे हम कुछ अपडेट नहीं करने वाले। अब सारे के सारे नोड्स को हम देखेंगे, उसके ऊपर जो भी पावर अब तक हमारी आई है, क्योंकि अब तक हमने जो भी कैलकुलेट करा है ना, वो सबसे मिनिमम वाला है। तो फिर जो भी पावर होगी हम उसको अपडेट कर देंगे। देखो 2 के ऊपर क्या पावर बनी हमारी, 1। पहले 3 थी, पहले 6 था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ। हमने इसे यहाँ पे 1 अपडेट कर दिया। 3 के ऊपर वही पावर रही, पहले भी 3, बाद में भी 3, 3 रहा। 4 के ऊपर भी वही पावर रही। 5 के ऊपर पहले पावर थी 5, अब ये 2 हो गई। हाँ, ये 3 था, 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे 2 को अपडेट कर दिया। 4 के ऊपर वही, 6 के ऊपर वही पावर रहा 4। 7 पहले इन्फिनिटी था, अब हमने उसे अपडेट करके क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है भाई। तो फिर आई होप आपको ये समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद एक बार और रिलैक्स करेंगे, मतलब 6 टाइम आपको रिलैक्स करना ही है, 6 टाइम आपको चलना ही है, बार बार आपको शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने ही है। तो फिर इन तीनों को तो हम चलेंगे नहीं, सोर्स से जुड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक एक चलना है। फिर से 2 से 5 चलते हैं। 2 से 5 क्या छोटा आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। 2 से 5 जब आप चलोगे तो देखो ये 1 है, ये माइनस 1 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर 0, मतलब अब हमारा पाथ ये 0 हो चुका है, ठीक है। 0 हो चुका है। अब ये मत बोलना भाई ये 0 हो गया, यही सोर्स पाथ होगा, यार ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो 0 होंगे वो सोर्स पाथ होंगे, नहीं, जो सोर्स पाथ होंगे उनका 0 होना जरूरी है, बस जो है यही है, बाय द वे। फिर 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका, हाँ ये आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम 3 से 2 चलते हैं। 3 से 2 जब आप चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, ये 1 ऑलरेडी है तो इग्नोर करो इसको। 3 से मतलब छोटा आएगा ना, तभी हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हम शॉर्टेज ढूंढ रहे हैं। फिर 3 से 5 चलेंगे, 3 से 5, 3 है, ये 1 है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। बट यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, छोटा है, ये तो बड़ा आ गया, इग्नोर करो। 4 से 3 जा सकते हो आप क्या, 4 से 3 बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन 3 आएगा, 3 तो ऑलरेडी है। फिर 4 से 6, 4 से 6 आप जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, बट फिर भी 4 ही आना है आपको। फिर 5 से 7, 5 से 7 जाओगे तो ये देखो अब यहाँ अपडेट होगा 5 से 7। ये आपका 0 है, ये आपका 3 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट क्या पड़ेगा, 3 पड़ेगा, जो कि 5 से छोटा है। तो फिर हमें शॉर्टेस्ट मिल गया 3, हमने 3 को अपडेट कर दिया, ठीक है। 6 से 7 तक जाने का पाथ 4 है, ये 3 है, 4 3 क्या हो जाएगा, 7, 7 से तो छोटा ही है ऑलरेडी 3। तो फिर आप अपडेट नहीं करोगे। अब जो जो आपके नोड पे, आपके वर्टेक्स पे जो पावर अभी बची है, मतलब जो वेट अभी बचा है ना, उसको आप यहाँ लिख दोगे, मेंशन कर दोगे। देखो 2 पे पहले भी 1 था, 1 ही बचा। 5 पे बस 0 हुआ है, तो फिर 5 को हमने क्या किया, 2 से 0 अपडेट कर दिया, और बाकी सब में अप्रॉक्स सेम ही रहा है, वही रहा है। फिर से आप इसको रिलैक्स करोगे 2 बार और जब आप इसको 2 बार और रिलैक्स करोगे ना, तो फिर कोई चेंज वगैरह नहीं आने वाला, यही सारी चीजें आएंगी जो भी यहाँ पे लिखी गई हैं, आप करके देख सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर अब तक आपने क्या करा कि अब तक आपने इसे मैक्सिमम टाइम रिलैक्स कर लिया है। हाँ, मतलब जो भी आपका दिया गया था, जितने भी टाइम आपको बताया गया था, उतने टाइम 6 टाइम आपने टोटल रिलैक्स कर लिया, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को रिजॉल्व करते हो, उसके जो भी आपको ग्राफ दिए रहते हैं उससे आप शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हो। जैसा कि सपोज करो शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ क्वेश्चन हो सकता था, मैं बस बता रहा हूँ कि 0 से लेके, मतलब फर्स्ट, मतलब वर्टेक्स से लेके 7 वर्टेक्स तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता था। तो फिर आप क्या चुनते, आप चुनते 1 से 4 चले जाओ, ठीक है भाई। 4 से 3 चले जाओ, 3 से 2 चले जाओ, ऑल राइट। 2 से 5 चले जाओ, 5 से 7 चले जाओ, तो टोटल कितना आपका पड़ रहा है, ये 5 पड़ रहा है आपका। सपोज चलो जब आप इसको करोगे, हाँ निकालोगे, ठीक है। 3 हो गया आपका, फिर आप आगे जाओगे, तो फिर इन शॉर्ट आप यहाँ से 3 तक में पहुंच चुके हो, 7 का वेट 3। तो फिर आपने क्या किया, 3 तक में आप वहाँ पे पहुंच गए, तो फिर आपका शॉर्टेस्ट निकल गया। तो कुछ इसी तरह से हम इन सारे तरह के क्वेश्चन को जनरली रिजॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए अब हम आगे चलते हैं, ऑल राइट। बाय द वे, आगे जाने से पहले एक, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर आई होप आपको ये जो मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक या फिर बहुत छोटा तरीका, बहुत कॉन्साइज तरीका बेलमैन फोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का था, जो मैंने अभी कराया, आपको समझ आया होगा, ठीक है।
बस कुछ नहीं भाई, आप लिख लोगे सारे के सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस को, ठीक है, और जितनी भी वर्टिसेस होंगी n-1 टाइम आपको चलना होगा, तो कुछ ऐसा आप टेबल बना लेना। इसमें टोटल वर्टिसेस लिखना, यहाँ मैंने 7 तक लिखा है, यहाँ मैंने 6 तक लिखा है। पहले सबको, जो आपकी सोर्स नोड होगी उसको आप 0 से इनिशियलाइज कर देना, बाकी सबको इन्फिनिटी से। और पहली बार आप चलोगे, ठीक है, जब आप पहली बार चलोगे सोर्स नोड से, तो जितने भी सोर्स नोड से या फिर सोर्स वर्टेक्स, जैसे मेरा ये रहा 1, इससे जुड़े हुए जितने भी होंगे उन सबको सिर्फ अपडेट करोगे, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप एक ही पाथ आगे जा सकते हो ना, सिर्फ एक ही एज आगे जा सकते हो। बाकी सब इन्फिनिटी रहेगी, देखो बाकी सारी की सारी आपकी इन्फिनिटी है, ठीक है, और वो सोर्स वाला खुद जीरो रहेगा, जीरो है आपका। तो फिर जब आप इसको चल लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हर बार 5 आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक मतलब कुछ बदलने वाला है ही नहीं। बाकी सबको आप बार बार चलाते जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये जो आंसर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये सब, ठीक है, यहाँ पे ये सब सब सेम आ रही है, बट बार बार हम फिर भी उसको चला रहे हैं बस चेक करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये पहला तरीका रहा। चलिए चलते हैं अब हम अपने दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका जो है हमारा, वो बहुत बेहतर भी है और बहुत ज़्यादा यूज भी करा जाता है, बाय द वे। चलिए चलते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जो भी समझ आए आप कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे, तो देखो ये आपका एक क्वेश्चन रहा, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। जब भी आपको ग्राफ आए ना और बेलमैन फोर्ड लगाना हो, सबसे पहले क्या करो, एक सोर्स नोड लो और बाकी सारी की सारी ग्राफ को आप क्या करो, इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। देखो मैंने सब पे इन्फिनिटी डाल रखा है। और फिर डिसाइड करो कि कितनी बार आपको चलना होगा, कितनी बार आइटरेट करना होगा, ठीक है, आप अपडेट करना होगा। तो फिर देखो इसमें टोटल कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नोड है। आपको कितनी बार चलना होता है, n-1 टाइम, मतलब 6 - 1 इक्वल टू 5। तो टोटल आपको 5 बार रिलैक्स करना होगा हर एक एज को, ठीक है भाई। तो फिर अब आप बोलोगे अच्छा, अब आपने, मैंने यहाँ क्या करा है कि मैंने लिख रखा है सारे के सारे नोट को, जैसे जैसे अपडेट करूंगा यहाँ भरता जाऊंगा। ऐसे आप भी लिख लेना, सारे के सारे नोट को लिख लेना बिना एड्स के। एड्स एक भी मतलब मेंशन नहीं करना है, बस आप सारे के सारे नोट्स को लिख लो। अब आप बोलोगे भाई, आपने तो बोला था 5 बार, आपने 6 क्यों लिख रखा है यहाँ पे? तो ये मैंने आपको बताया था, आप n-1 टाइम चलते हो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, बट आप एक बार और चलते हो लास्ट में चेक करने के लिए कि निगेटिव एड साइकिल है या नहीं है, ठीक है भाई। तो फिर उसके लिए हम चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिख रखा है। सो आप कंफ्यूज मत होना, ये लास्ट टाइम एक बार निगेटिव साइकिल चेक करने के लिए। ऑल राइट, तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल शुरू करते हैं। बाय द वे, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने सारा लिख रखा है, आप भी ऐसे लिख लेना, मतलब आपको अगर 6 की वर्टेक्स आए, 7 की आए, तो फिर इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो फिर अब हम अपडेट करना शुरू करेंगे, कैसे? तो सबसे पहला रूल इसका, बिल्कुल थंब रूल, बिल्कुल मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको याद रखना, आप कहीं लिख लो, मैं तो लिख के दे ही दूंगा नोट्स में, बट आप भी लिख लो कि आपको वो वर्टेक्स उठाना है जो कि नॉन फाइनाइट है, जहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, नॉन फाइनाइट। और हर बार क्या करना है, जैसे जब हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम इसको प्रेफर करेंगे, बट जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे ना, उस वक्त हम इसको प्रेफर नहीं करने वाले, उस वक्त हम इसको प्रेफर करेंगे। मतलब हर बार प्रीवियस वन वाले को आप प्रेफर करते हो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बाय द वे। क्योंकि आप जैसे देखो, जब आप यहाँ पे होंगे तो अब आप इसको थोड़ा ही प्रेफर करोगे, ये तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ दिखा रहा होगा, यहाँ आते आते शॉर्टेस्ट हो जाएगा, कई सारे पाथ होंगे जो कि शॉर्टेस्ट आ जाएंगे। तो फिर जब आप फिफ्थ स्टेट में जाओगे तो फिर आप इससे भी शॉर्ट ढूंढ रहे हो, तो फिर आप इससे कंपेयर करोगे, मतलब एक प्रीवियस वाले से इन शॉर्ट। तो फिर पहला रूल, सबसे पहले आप वो नोड खोजो जो कि आपकी सोर्स नोड बनेगी, जो कि जीरो होगी, जो कि नॉन फाइनाइट होगी। और हर बार आप नॉन फाइनाइट को टारगेट करते हो और फाइनाइट को आप कुछ नहीं करते। तो फिर यहाँ पे हमारी नॉन फाइनाइट क्या है, ए है, ठीक है, ए है। और ए से बी तक की कितनी है डिस्टेंस, 10 है, तो फिर इन्फिनिटी पहले यहाँ थी, उसको अपडेट करके आप 10 कर दोगे। और ए से कौन जुड़ा है, तो फिर ए से आपका सी जुड़ा है, ए से सी तक की कितनी है आपकी, 8 है। तो फिर सी को अब आप क्या करोगे, अपडेट करके 8 कर दोगे, बाकी सबको वैसा का वैसा ही बना दो, बाकी सबको कुछ नहीं करना, बाकी सबको कुछ करना ही नहीं है, जो भी है उसको वैसा का वैसा ही बना दो, ठीक है भाई, ठीक है। ये भी देखो मैं ऐसा ही बना देता हूँ, सबके ऊपर जो भी वेट लिखा है वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, -4 2 1 -2, और सबको इन्फिनिटी से जैसे था वैसे का वैसा इन्फिनिटी। बस आपने क्या करा, ये जो सोर्स नोड था जीरो वाला, जो नॉन फाइनाइट है, आपने उससे पकड़ा, और उसे पकड़ने के बाद क्या किया, उसके उससे जो रिलेटेड थे आपने क्या करा, उसको कर दिया अपडेट, ठीक है। तो फिर आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम नॉन फाइनाइट वाले को देखेंगे। नॉन फाइनाइट हमारे पास कौन कौन सी है, सी है, यहाँ 8 है, चूंकि इन तीनों पे तो फाइनाइट है ना, इन पे, डी पे, एफ पे, ई पे, बट सी पे, ए पे, बी पे, इन सब पे क्या है, इन सब पे हमारी है नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो बाय द वे ये एक एरो गलत बन गया यहाँ पे, इसको फिक्स कर लेना, ठीक है। तो फिर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर जो भी नॉन फाइनाइट है, ए बी सी आपकी, उससे आप फिर से शुरू करोगे। अब आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। ए से बी के लिए क्या होगा, तो भाई 10 ही होगा, इसको आप थोड़ी अपडेट कर सकते हो, ये तो 10 ही होना है, ये 0 ही होना है, और सी से यहाँ ये 8 ही होना है। बट क्या बी से आगे चलना है, बी अब जहां जा रहा होगा,
क्योंकि मैंने क्या बोला था, ए तो लेना ही है, ए को तो रिलैक्स करना ही है, नो जो जो नॉन फाइनाइट है सबको करना है। अब बी भी नॉन फाइनाइट है, तो बी से जहाँ जहाँ एरो जा रहा होगा उसको भी रिलैक्स करना है। इनिशियली बी से एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मैं अब इस वाले ग्राफ को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, सो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे एफ एफ हमारा क्या था इस ग्राफ में, इन्फिनिटी। प्रीवियस वाले को हम देखते हैं ना, प्रीवियस वाले को इन्फिनिटी, और यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या हो जाएगा आपका, जो भी डिस्टेंस वगैरह होगा 10 है, ये 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और बी, और कहीं बी से आप जा सकते हो क्या, देखो इसमें, नहीं कहीं और कहीं आप नहीं जा सकते। हाँ, अब सी पे आए, सी से आप कहाँ जा सकते हो, सी से आप ई पे जा सकते हो, सी से ई पे जा सकते हो। और ये आपकी वेट 1 है, बाय द वे मैं वेट भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, सही रहता है ना, कंफ्यूज नहीं होते आप। तो फिर मैंने वेट 1 लिखा, और ये इनिशियली इसमें इन्फिनिटी है, बट सी से जब आप यहाँ होगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1 9, ठीक है। और अब आप किसी को अपडेट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे भाई ई से एफ पे चल देते, नहीं चल सकते ना। आप सिर्फ जो आपकी प्रीवियस ग्राफ में नॉन फाइनाइट थी आप उसी को अपडेट कर सकते थे, उससे जुड़े हुए को आप अपडेट कर सकते थे। जैसे बी से एफ जुड़ा था, सी से ई जुड़ा था, हमने अपडेट करा, बाकी जो भी है जैसा भी है उसको आप वैसा ही बना दो, जैसे मैंने जो भी है अब मैं वैसा ही उसको बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ आपका आ रहा है, इसका वेट 1 है, और फिर इसका वेट जो है -2 है, ठीक है। सारी की सारी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन गई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ये डी आपका अभी भी इन्फिनिटी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका वेट 1 है, और ये आपका कितना है वेट -4। आई होप वेट सारी ठीक हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, यही मतलब आपको ना वेट बहुत अच्छे से लिखना होगा, यहीं आप फंस सकते हो। वेट आप बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखो ताकि आप फंस ना सको उसमें, क्योंकि हर बार आप अपने प्रीवियस ग्राफ को देख रहे हो, अगर एक ग्राफ गलत हो जाएगा तो फिर बाकी की जो भी आपकी ग्राफ्स होंगी वो भी गलत होनी तय है, बिल्कुल वो भी गलत हो ही जाएंगी, क्योंकि एक गलत हो बाकी सब गलत, ये आपका -2 है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं इस ग्राफ पे, और इस ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, तो फिर इसको देखेंगे। इसमें जो भी हमारी नॉन फाइनाइट होगी वहां से हम मतलब नॉन फाइनाइट के जो नेबर होंगे उससे हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे, उससे कनेक्टेड। तो फिर नॉन फाइनाइट कौन कौन सी है, तो फिर नॉन फाइनाइट है हमारी ए बी सी ई और एफ, ठीक है। तो फिर ये तो सेम ही रहने वाली है, जस्ट वेट, ए से लेके बी तक ये तो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, ए से लेके बी तक 10 होगा यहाँ पे, और ये आपका 10 हो जाएगा, ये 0 है ना। ए से सी तक भी सेम ही रहेगी, ठीक है। ए से सी तक भी आपकी सेम ही रहेगी, ए से सी तक भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, हर बार प्रीवियस वाले को देखा करो आप, ठीक है भाई, ये भी आपकी 8 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब बी से कौन कौन जुड़ा है उसको अपडेट करना है। बी से कौन कौन जुड़ा है आपका, बी से एफ जुड़ा है, बी से कौन जुड़ा है आपका, एफ जुड़ा है, ठीक है। और बी से कौन कौन जुड़ा है आपका, बी से तो सिर्फ एफ जुड़ा है। बाय द वे सी से कौन कौन जुड़ा है, सी से ई जुड़ा है, तो फिर यहाँ भी कोई चेंज नहीं होने वाला, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये आपका 1 था, ये आपका 9 था। ई से एफ जुड़ा है, ई से कौन जुड़ा है, एफ, ठीक है। तो फिर अब आप ई को भी टारगेट देखो, यहाँ हमने ई से जुड़े एफ को टारगेट नहीं करा, बी से जुड़े एफ को टारगेट करा था, क्योंकि पिछले वाले में ई हमारी इन्फिनिटी थी, इसलिए ई के नेबर को हम नहीं ले सकते थे। बी के नेबर को ले सकते थे क्योंकि बी आपका नॉन फाइनाइट था। बाय द वे यहाँ आपकी ई जो है ये आपकी नॉन इन्फिनिटी हो गई है, तो इसका नेबर एफ है, और इसकी वेट कितनी है, -1। तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रीवियस ग्राफ में वेट 12 है, जैसे आप यहाँ से 10 + 2 करके 12 करा था आपने। तो फिर अब हमारी यहाँ से यहाँ तक जाने का वेट क्या हो जाएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा आपका 8, जो कि छोटा है 12 से, तो यहाँ आपने 8 दे दिया, ठीक है। उसके बाद एफ से डी तक भी आपको जाना है, ठीक है, एफ से आपको डी तक जाना है, और इसके ग्राफ की वेट क्या है, -2। और जब आपको एफ से डी तक जाना है और इसके ग्राफ की जो वेट है वो -2 है, तो फिर अभी आप एफ से डी तक नहीं जा सकते। हाँ, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, बट उससे पहले एक चीज़ एक चीज़ देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि डी जो था आपका पिछले वाले में वो क्या था आपका, नॉन फाइनाइट था, ठीक है। तो फिर डी आपका नॉन फाइनाइट था, मतलब वहाँ तक आप जा नहीं सकते थे। बट जब आप यहाँ पे आओगे तो फिर डी आपका क्या हो जाता है, तो फिर आप प्रीवियस वाले ग्राफ को देखोगे। अब आप मतलब देखो यहाँ में एफ से डी जाना है, क्यों, क्योंकि एफ हमारा पिछले वाले में नॉन फाइनाइट था। यहाँ अब आप एफ से डी नहीं जा सकते थे, क्योंकि एफ इसके पिछले वाले में फाइनाइट था, इनफाइनाइट था बाय द वे। तो फिर यहाँ आपको एफ से डी जाना है, हम क्या देखते हैं पिछले ग्राफ में कितना वेट होता, 12 - 2 क्या हो जाएगा 10। तो फिर डी अब आपका 10 हो चुका है, ठीक है, डी आपका 10 हो चुका है। और डी से जो बी का वेट था वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है, डी से बी का वेट। और यहाँ आप डी को अभी आप मतलब डी के नेबर पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि डी आपका पीछे क्या है, इन इन मतलब इनफाइनाइट है। तो फिर हम सिर्फ उसके नेबर को मतलब उसके नेबर के ऊपर जाते हैं जिसका नेबर क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। बाकी सबको आप ऐसे ही बना दो जो भी आपका था, ठीक है भाई। आई होप ग्राफ बिल्कुल सही सही बन रहा होगा, एज वेट सबके बहुत सही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले केस में। तो फिर नेक्स्ट वाले केस में आपका क्या होगा कि अब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे इसको देख के, हाँ, अपने प्रीवियस वाले को। तो फिर ये तो बिल्कुल 0 ही रहना है, तो फिर इसको मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ये आपका 10 ही हो गया, ये 10 ही है। और फिर ये आपका क्या है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो फिर ये आपका यहाँ पे हो जाता है 8 ही, क्योंकि 8 है इसका। तो ये फिर ये भी आपका 8 ही होगा।
ये आपका 1 था भाई, तो ये भी 9 ही होना है, ठीक है। और ये जो आपका बी है, बी से डी आपका क्या है यहाँ पे, तो फिर बी से जो डी है आपका वो जनरली आपका क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसको बनाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखो पिछले ग्राफ में हम उसी नोड के नेबर को अपडेट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ को, जिसका मतलब जो नोड है जो कि नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट कोई नहीं है भाई, इसमें तो सारे नॉन फाइनाइट है। तो फिर अब हम सबके नेबर को देखेंगे और सबका हक है अपने अपने नेबर को अपडेट करने का, ठीक है भाई। तो फिर यहाँ आप देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी जो था आपका वो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देख पाओ, बी तो इनिशियली आपका 10 ही था, ठीक है। बट जब आप ई से बी के तरफ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ कहाँ की तरफ, ई से बी के तरफ यहाँ जा रहे हो कुछ ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया। तो फिर जब आप ई से बी के तरफ जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 9 है और इसका जो वेट है वो क्या है, -4 है। तो फिर 9 -4 क्या होता है, 5। यहाँ तो 10 है, 10 क्या होगा, अपडेट होके क्या हो जाएगा, 5। तो फिर मैं यहाँ 5 ही लिखता हूँ, बेहतर होगा। तो फिर बी अब आपका 5 हो गया, बी को आपने क्या करा, अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ई से एफ देखोगे आप, ठीक है। ई से जब आप एफ देखोगे तो फिर यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको होगा क्या, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, तो एफ हो गया। बट बी से भी एफ आप जा सकते हो, हाँ यहाँ से भी एफ, यहाँ देखो ना, यहाँ से एफ जा सकते थे आप, बी से एफ जब आप जा सकते हो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये 5 रहा और ये क्या हो गया, ये 2 हो गया आपका। तो फिर 5 2 क्या हो जाएगा आपका, हाँ 7 हो जाएगा। तो फिर अब आप इसको लिख सकते हो कि ये आपका 7 हो चुका है। बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जस्ट वेट, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। देखो बी आपका यहाँ पे क्या था, नॉन फाइनाइट था, और बी का नेबर कौन है, ई ई ई आपका नॉन फाइनाइट था 9। ई का नेबर कौन था, ई का नेबर बी था, तो भाई बी तो यहीं पे 5 हो जाता ना, बी को तो आपको यहीं पे 5 कर देना था। यहाँ एक मिस्टेक हुआ था अपन लोगों से, यहाँ 5 पहले ही हो जाता, मतलब थर्ड वाले स्टेप में 5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ई आपका नॉन फाइनाइट है, तो ये अपने नेबर को अपडेट कर देगा जो शॉर्टेस्ट पाथ अगर मिलेगी तो। बिल्कुल पहले 10 था, अब 5 मिल गया तो अपडेट हो गया। तो ये आपका 5 था, और 5 से एफ आपका यहाँ पे क्या था, 8 था, हाँ यहाँ इनिशियली 8 था। बट जब आप 5 से 2 पे जाओगे तो ये तो 7 होगा, पिछले में 8 दिखा रहा है, तो उससे बेहतर आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। तो आप इसको बोल दोगे ये आपका 7 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ से यहाँ ग्राफ जा रहा है ये आपका -2 है। और डी जो है आपका यहाँ पे जनरली अगर आप देख पाओगे पिछले वाले में, तो पिछले वाले में आपका डी क्या था, पिछले वाले में आपका डी 10 था, ठीक है। तो पिछले वाले में आपका डी 10 था, और बाकी सबको अब आप ऐसे ही बना लोगे जो भी आपका ग्राफ दे रखा है, हाँ। डी अभी भी आपका क्या है, 10 है, इसकी एज वेट 1 है। आई होप सारी ग्राफ ठीक हो। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, अगर मैं बता पाऊँ अपने, जस्ट वेट, डी जो है आपका वो 10 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 10 है, ये आपका 7 है, ये 2 है। तो फिर आप यहाँ देख पाओगे, हमें डी को भी अपडेट करना होगा। डी को कैसे अपडेट करेंगे, पिछले वाले ग्राफ में देखेंगे 8 है, ये 2 है, 8 -2 क्या हो जाता है, 6। तो डी अब हमारा अपडेट होकर 6 हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ वाले स्टेप में, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। ये बस ऐसे निगेटिव एज वेट साइकिल को मतलब यूज करने के लिए होता है, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने बताया ना कि निगेटिव एज साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए आप चलते हैं, बाय द वे। तो फिर यहाँ पे हम फिर से चलेंगे। अभी हमारी सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब वैल्यूज़ क्या है, खुली हुई हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी नॉन फाइनाइट है, हम कहीं से कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये इसका जो वेट है, वेट कभी नहीं बदलता, ये आप याद रखना, ठीक है। बट ये आपका 5 रहेगा, बी के ऊपर भी 5 है, तो शॉर्टेस्ट पाथ 5 ही होगा, 10 से अपडेट नहीं कर सकते, 10 ज़्यादा है ना। और यहाँ के लिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ 8 है, 8 ही रहेगा। और ई के लिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ 9 है, तो 9 ही रहने वाला है, इसका वेट 1। और एफ के लिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ पे, 7 है, हाँ, और ये -1 इसका वेट है। और डी के लिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 7 है, 2 है, 7 में से 2 जाएगा क्या होगा, 5। तो यहाँ पर अपडेट कर दोगे, पहले क्या था 6, 6 से क्या हो गया 5, तो आपने अपडेट कर दिया। बाय द वे इसका वेट यहाँ 2 है, ठीक है, दे दोगे आप। फिर आप देखोगे डी से बी तक जाने के लिए, डी से बी तक जाने के लिए एक यहाँ पे वेट है एक। तो फिर ये तो कुछ अपडेट होगा नहीं है, 5 + 1 6 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो ये 5 ही रहना है इसको। और कहीं से किसी को आप अपडेट कर सकते हो क्या, ई से बी को, ई से बी को -4, 9 -4 5 वही आएगा। और फिर ई से बी से एफ को -2, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सॉरी 2 होगा ना, यहाँ पे -2 मैं बोल रहा हूँ, 2, ठीक है। तो फिर आई होप अब तक आपको आपके सारे शॉर्टेस्ट पाथ मिल गए हैं, पूरा आपने चल दिया, फिफ्थ स्टेप स्टेप तक आपने चल दिया। ये एक आखिरी का स्टेप है जो कि फिर से एक बार आप रिलैक्स करते हो और चेक करते हो भाई कहीं कोई निगेटिव साइकिल तो नहीं। तो फिर इसमें भी कुछ नहीं होगा, यही सारी की सारी चीज़ें आएंगी, निगेटिव एड साइकिल यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, ये भी मैं करके आपको दिखाई देता हूँ। ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, हाँ 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 10, ये तो 0 ही होगा। और सी के लिए इसका वेट 8 है, इसका मैं पिछले वाले ग्राफ को देख रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना। ये 1 है, ये 9 हो जाएगा, ये आपका -1 है, और ये आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। और फिर ये जो आपका डी पे जा रहा है इसका वेट -2 है, ठीक है, मैं -2 लिखा है मैंने। और ये आपका डी 5 रहेगा, डी से बी पे कुछ नहीं, इसका वेट 1 है।
बी से एफ, बी से एफ जाने का जो ग्राफ है उसका वेट कितना है, 2 है आपका, ठीक है, उसका वेट 2 है। और ई से बी तक जाने पे -4 है। तो फिर कुछ नहीं बदला, जो जैसा था वैसा ही रहा। 5 बार हमें सिर्फ चलाना था, मतलब n-1 या फिर v-1 टाइम। मैंने उसे एक बार और चला लिया, तब भी कुछ नहीं बदला। मतलब इसमें कहीं भी निगेटिव एज साइकिल नहीं है, हमारी कोई भी वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बता रखा है कि अगर कोई डिस्टेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो निगेटिव एज साइकिल है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर कोई भी निगेटिव एज साइकिल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, डेट्स ऑल यहाँ पे। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं। मैंने सारी की सारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको कवर करा दी है लेक्चर में, तो मतलब लेक्चर से तो फार बेटर मैंने करा दिया, तो क्वेश्चन भी मैंने करा दी। तो फिर ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज डू कोप अप विद दिस, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो फिर चलिए देखते हैं अगले लेक्चर में क्या क्या कवर किया गया है। कुछ नहीं भाई, पिछले दरिश्ता एल्गोरिथम को बताया गया कैसे क्या काम कर रहा था। आप इनिशियलाइज करते थे सबको जीरो से, और ए को जीरो से बाकी सबको इन्फिनिटी से करते थे, ठीक है। फिर आप मिनिमम चेक करते थे, वही वाला केस, ये वाला आपका डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू भी, ठीक है। सी मतलब कॉस्ट, यू से भी तक जाने का जो कि एड्ज पे होता था, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने का कॉस्ट मैं बोलूँ तो 10 है ये, ठीक है। ये आपका यू है, ये भी है, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीज़ें, अगर ये छोटा है डी ऑफ बी से तो डी ऑफ भी इक्वल टू क्या करो, अपडेट कर दो उसको, ठीक है। तो फिर वही सारी की सारी चीज़ें मिनिमम वाली हम लेते थे, उन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया। और यहाँ पे बताया गया है निगेटिव एड साइकिल के बारे में कि अगर आप चलते हो, हाँ, किसी वर्टेक्स को, आपको वी वाले को बर्न करना है यहाँ पे, और आप एक्स पे चले, ठीक है। तो अगर वाई से भी आप चले, एक्स से भी आप चले, आपको इसको बर्न करना है और आप चाहते हो डब्लू से होते हुए ये बर्न हो, तो इसके लिए जरूरी है कि ये वाला डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, तब तो डब्लू से आपको आना है, यहाँ तक आप बर्न कर पाओगे, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और बोला गया निगेटिव साइकिल हो सकता है आपका, हर वर्टेक्स जो है शॉर्टेस्ट रूट पार्ट होता है, कोई लूप नहीं होना चाहिए उसमें। नो निगेटिव साइकिल, कोई निगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए, निगेटिव वेट चल, निगेटिव एज जो होगा वो चल सकता है, निगेटिव साइकिल नहीं चल सकता, बाय द वे। अब वही सारी की सारी चीज़ें मैंने जो भी अभी आपको बताया कि सपोज करो मिनिमम जीरो से लेके के तक आपको फाइंड करना है, तो हर बार जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे आप वैल्यू को अपडेट करते जाओगे, ठीक है। नीड नॉट टू बी मिनिमम इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस में आपको मिनिमम नहीं होना, आपको मिनिमम होना है डिस्टेंस पे, पाथ पे। इसमें हम डिस्टेंस देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढ रहे हैं, तो एजेस से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ देखो आप, आपके पास यहाँ कितनी सारी एजेस थी, हाँ इतनी सारी एजेस, बस आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना था। इस एग्जाम्पल में देखो इतनी सारी एजेस हैं, बट 1 से लेकर 7 तक जाने का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये बता रहा है 1 से 7 आप 3 स्टेप में जा सकते हो, और यहाँ से आप मतलब 4 में जा सकते हो, 1 से 6, 1 से 5 आप जीरो में पहुंच सकते हो, जीरो प्राइस में, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो फिर वो कट के आपका निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जनरली आपकी डिस्कस करी गई है। तो फिर चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फिर भाई ये आपका एक कोड रहा, ठीक है, कुछ नहीं, वही जीरो से इनिशलाइज करोगे आप, n-1 टाइम आपको चलना होगा, जो भी बताया, हर बार मिनिमम ढूंढोगे और क्या करोगे, जैसे ही आपको मिनिमम मिलता जाएगा आप उसको क्या करते जाओगे, आप उसको करते जाओगे अपडेट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम भी बात करी गई है यहाँ पे। मैट्रिक्स लिया उसने, मैट्रिक्स में शेप निकाला रो और कॉलम को, और जो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी हम कैसे ले रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते थे, इन्फिनिटी 1000 2000 नॉट अ बिग डील। बट आपको इन्फिनिटी वो आप देते हो जो कि आपके मैट्रिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो उसी को हम इन्फिनिटी दे दें ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो फिर मैक्सिमम जो आपकी मैट्रिक्स में थी इनटू नंबर ऑफ रोज प्लस 1 आपने यहाँ पे कर दिया। फिर आपने सबको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, जितने भी डिस्टेंस थी सबको इन्फिनिटी से। अब आप यहाँ देख पाओगे ना, हमने सारे के सारे डिस्टेंस को इनिशियली क्या करा था, इन्फिनिटी से यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा था, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर रखा था। और सारे के सारे मतलब जो भी आपकी सोर्स डिस्टेंस होगी उससे आपने जीरो दिया। फिर आपने लूप चलाना शुरू किया, हाँ, रोज, फिर आपने उससे एक्सेस करा। इन शॉर्ट अब आप कंपेयर कर रहे हो कि मिनिमम डिस्टेंस मिला, जैसे कि यहाँ पे हर एड्ज पे आप जा रहे हो, ठीक है, हर एड्ज पे आप जा रहे हो, और आप देख रहे हो मिनिमम डिस्टेंस ढूंढ रहे हो। जैसे ही मिनिमम मिलता है वैसे ही डी ऑफ भी इक्वल टू डिस्टेंस जो भी है आप उसको क्या करते हो, अपडेट कर देते हो, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें। और ये एग्जाम्पल है जो भी मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम मिले तो भाई उसे अपडेट कर दो, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है। और इसको आपका सॉल्व किया गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये इसके अंदर, ठीक है। कुछ नहीं भाई, पहले आपने क्या किया, जीरो जो भी आपका था उन सा मतलब सारे के सारे इसको इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर दिया, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये सारा का सारा आपका इन्फिनिटी है भाई, ठीक है, सब इन्फिनिटी। फिर आपने देखा 0 से 1 तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ, 0 से 1 तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ 10, और जीरो से कहाँ तक जा सकता है, 7 पे, 7 पे 8 आ गया, और सब इन्फिनिटी ही है, ठीक है। फिर आपने नॉन फाइनाइट को उठाया, नॉन फाइनाइट आपका कौन कौन सा है, ये 7 वाला और 1 वाला, क्योंकि यहाँ ये हट के 7 पे क्या आ चुका है, 8, और आई मीन टू से भैया 1 पे क्या आ चुका है, 10, 8 नहीं भाई 10 होगा ना यार, 1 पे 10 आ चुका है, ठीक है, और यहाँ 7 पे क्या आ चुका है, 8, ये इन्फिनिटी रहेगा। तो आपके पास टोटल 3 है, टोटल 3 नॉन फाइनाइट है, बाकी सब अभी भी, जस्ट वेट मैं तो पीछे चला गया, तो फिर
बाकी सब इनफाइनाइट से इनिशियलाइज्ड है यहाँ पे, ठीक है भाई, सारी की सारी ये इनफाइनाइट ये आपके पास खुली कौन कौन सा कौन कौन सी है, 701, ठीक है। तो फिर आगे जाके आपने उसे अपडेट किया, 7 से आप कहाँ जा सकते थे, 7 से आप 6 जा सकते थे, कितने में, 8+1, हाँ 9 में जा सकते थे 6, तो ये 9 हो गया, देखो यहाँ 6 के सामने 9 आ गया ना, ठीक है भाई। और आप यहाँ से कहाँ जा सकते थे, 1 से, 1 भी आपका खुला हुआ है, 10 हो चुका है यहाँ पर, नॉन फाइनाइट है, 1 से 5 पे जा सकते थे, 10+2 आपका 12 यहाँ पे हो चुका है। तो फिर इसी तरह से सारा का सारा चलता गया, बढ़ता गया, जो भी मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट को बार बार आप अपडेट करते हो उसके एड से शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढ के, जो भी उसके पड़ोसी होते हैं उससे। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जो है अपना ये बिग ऑफ एन क्यूब ले रहा है, और बोलोगे बिग ऑफ एन क्यूब ये क्यों ले रहा है, तो फिर ये बिग ऑफ एन क्यूब जो ले रहा है ये बस इसीलिए बिग ऑफ एन क्यूब ले रहा है क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आप एन टाइम्स लगा रहे हो भाई इसको इनिशियलाइज करने में, ठीक है, या वी टाइम्स वर्टेक्स जितनी भी होंगी उतनी बार पे इनिशियलाइज करोगे, सबको इन्फिनिटी दोगे, सारे के सारे वर्टेक्स को आप इन्फिनिटी दोगे, तो वी टाइम्स आपका वहाँ गया। और फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर ये नेस्टेड लूप चलेगा और हर बार अपडेट करेगा, जो भी मिनिमम आएगा उसको अपडेट कर देगा। तो फिर यहाँ आप एन स्क्वायर टाइम चल रहे देख रहे हो ना नेस्टेड लूप, ठीक है। तो फिर इन शॉर्ट अब आप यहाँ देख पाओगे ये एन टाइम्स चलाइए इसको चलाइए इसको, इन शॉर्ट आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन क्यूब। वहीं जब आप लिस्ट यूज करते हो, आई मीन टू से ओवर हियर इन्फिनिटी, जब आप मतलब ये एडजेसेंसी लिस्ट आप यूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा अलग आता है केस, क्योंकि आपको पता है लिस्ट में सबसे पहले क्या करते हो, जो भी आपकी वर्टेक्स होगी आप उसको देखोगे, फिर उससे जुड़े हुए जो भी उसके नेबर्स हैं आप उसको अपडेट करोगे। तो सपोज करो मैंने इसे बोला एम, और जो उसके नेबर्स हैं मतलब एड्ज हैं उसके, जिस एड से आप होके जाओगे उसे मैंने बोला एन, तो टोटल आपको कितनी बार चलना होगा, एम इंटू एन टाइम्स। जहाँ तक बात रही इस कोड की, तो ये आप इन्फिनिटी डिफाइन कर रहे हो एडजेसेंसी लिस्ट में, जैसे हमने पीछे यहाँ किया था मैट्रिक्स में ऐसे, और लिस्ट में हम ऐसे डिफाइन करते हैं, याद रखना है। और यहाँ आपने डिस्टेंस के लिए एक डिक्शनरी बना ली, जो ताकि हम डिस्टेंस, मेरे कहने का मतलब एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिया, हम डिस्टेंस का ट्रैक रख सकें, इसे आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर आप लूप चला के बार बार जो मिनिमम आपका आ रहा है उसको, उस एड्ज को, उस नोड को, उस वर्टेक्स को आप अपडेट कर दे रहे हो। तो इन शॉर्ट एम इंटू एन टाइम्स चल रहा है, एम टाइम्स में आप इन्फिनिटी को आपने इनिशियलाइज करा, फिर आपने मतलब सबको क्या करा, स्कैन किया सारे के सारे वर्टेक्स को, एज को, जो भी मिनिमम मिलता गया आप उसको यहाँ पे ऐसे अपडेट करते गए मिनिमम ढूंढ के, किसमें भी, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग वर्टेक्स का पावर है, वेट है वो, और उसमें आप मिनिमम ढूंढ रहे हो, और ढूंढ रहे हो यू प्लस डी, डी आपका जो भी मतलब आ रहा है डिस्टेंस कॉस्ट जो भी आप बोलते हो, ये कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला है भाई, डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू भी स्मॉलर देन डी ऑफ बी, सबसे मिनिमम वाला आप ढूंढ रहे हो, वही सारी सारी चीज़ें। यहाँ बोला गया है बेलमैन फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेस्ट केस होता है बिग ऑफ ही, ये तब केस आएगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब आई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बाय द वे। तो फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ तभी आती है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब उसकी सारी की सारी एड्स ऑलरेडी सॉर्टेड पाथ आपको पता हो। जनरली अगर आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हो तो ये आपका आएगा, अगर आप सॉरी अगर आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हो तो ये आएगा, मैट्रिक्स यूज कर रहे हो तो बिग ऑफ एन क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर वही सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने कोड में बताई, आउटर लूप आपका, जस्ट वेट मैं कोड आपको दिखा के बताता हूँ, समझ आएगा। आउटर लूप देखो यहाँ क्या लिखा है, सारे के सारे वर्टेक्स के ऊपर चल रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो भी वर्टेक्स है उसे एक चांस मिल सके रिलैक्स करने का उसकी आउट गोइंग एजेस को, देखो यहाँ ये चल रहा है और सबको एक एक चांस दे रहा है रिलैक्स करने का, रिलैक्स करना मतलब अपडेट करना, ठीक है। इनर लूप क्या चल रहा है, सारे के सारे एजेस को ले रहा है, ठीक है, और चेक कर रहा है अगर शॉर्टेस्ट पाथ फाउंड है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वही हो रहा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा जा रहा है, ठीक है। और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी इन टू ई हो गई आपकी इसकी, जब आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हो, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं अब इसकी समरी की तरफ। तो बिल्कुल बताया गया यहाँ पे कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो था वो निगेटिव एज वेट के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ नॉन निगेटिव के ऊपर चलता है। फाइनल डिस्टेंस फ्रोजन हो जाती है हर बार जब आपका ये मतलब वही बर्न करने वाला जो पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो फिर विदाउट निगेटिव साइकिल एवरी शॉर्टेस्ट रूट इज अ पाथ, बस आपकी साइकिल निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव हुई तो वो क्या करेगी, बार बार उस वैल्यू को डिक्रीज कर देगी। एवरी प्रीफिक्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल। और वही सारी चीज़ें कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब होती है, n-1 आइट्रेशन आप चलते हो अगर कोई निगेटिव साइकिल नहीं है तो, ठीक है। तो फिर आई होप ये लेक्चर बड़ा हो गया थोड़ा सा, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, जैसे मैं बता सकता था मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। समझ आपको नहीं आया तो फिर आप बहुत ईजिली पूछ सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर चलिए इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स।